कल हमने रेखीय समीकरणों के युग्मों को हल करने का ग्राफिकल मेथड जो ग्राफी विधि होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम आगे जो है डिस्कस करते हैं कि जो विभिन्न विधियां जो होती हैं, क्या कौन कौन सी विधियां होती हैं, बीजगणितीय विधियां, ठीक है, जिनसे हम रेखीय समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो उसमें पहली विधि जो होती है वो होती है प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि इसमें जो है एक वेरिएबल का मान दूसरे वेरिएबल के मान पद में निकाल लेते हैं, ठीक है, एक समीकरण से, और फिर उसको दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये देखिए दो समीकरण है, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, जब चैप्टर बताऊंगा तब और ज़्यादा कठिन सवाल को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी कॉन्सेप्ट के लिए है x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप पकड़ लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने पकड़ लिया समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 14, तो y = क्या हो जाएगा 14 - x। ठीक है, बोलिए, प्लस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। अब इसको उठा करके हम एक में चूँकि हमने 1 से निकाला है ना, समीकरण 1 से हमने इसको निकाला, अब इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 क्या है आपका, x - y = 4 है। ठीक है, तो x हो गया, y की जगह क्या हो गया 14 - x = 4। ठीक है, तो x - 14 और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया = 4। ठीक है, तो x और x हो गया 2x, ये 4 हो गया, -14 को अगर उठाकर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा, ये हो गया 18। तो इसका मतलब x = क्या हो जाएगा 18/2 और ये हो गया 9। तो x का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। अब उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो y = क्या हो जाएगा 14 - x, यानी कि 14 - x की जगह हो गया 9, तो 14 में से 9 जाएगा क्या हो जाएगा 5, तो x = हो गया 9 और y = क्या हो गया 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें हम एक चर राशि का मान दूसरे चर राशि के पद में निकालते हैं और फिर उसको समीकरण में रख करके हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात बस एक है कि अगर समीकरण 1 से आपने किसी चर राशि का मान निकाला है तो उसे समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, उसे दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि होती है, उसको हम कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, या इसको कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, विलोपन विधि। ठीक है, देखिए विलोपन, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। ठीक है, इसमें दोनों समीकरणों में जो दो समीकरण दिए रहते हैं, इनमें गुणांकों को बराबर करके, गुणांक बराबर है तो ठीक है, अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांकों को क्या करते हैं बराबर करते हैं, और बराबर करके उसको हम क्या करते हैं एक चर राशि के पद को एलिमिनेट कर देते हैं, या तो जोड़ा जाता है या तो घटाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे दो इक्वेशन दिया है, x + y = 14 और x - y = 4, इक्वेशन 1 हो गया और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, इसको देखेंगे हाउ टू थिंक, कैसे सोचा जाए। अब इसमें हमको ये करना है कि किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर देना है। ठीक है, या तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाएगा या तो इन दोनों समीकरणों को क्या किया जाएगा घटाया जाएगा। तो देखिए अगर आप इसको जोड़ेंगे भी तो y से y कट जाएगा। ठीक है, और घटाएंगे तो x से x कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन, हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जोड़ना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू घटाना। घटाने में बच्चे कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं, तो अगर जोड़ने से एलिमिनेशन हो जाता है तो आप जोड़ करके ही कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 + समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 + समीकरण 2 से, तो x + y = क्या है 14 है और x - y = क्या है 4 है, दोनों को ऐड कर दीजिए प्लस प्लस प्लस। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो गया 2x, 14 और 4 क्या हो गया 18, तो x = क्या हो जाएगा 18/2, कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब किसी वैल्यू में पुट, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से। ठीक है, x + y = क्या है 14 है, तो y = हो जाएगा
14 माइनस x मतलब कि 14 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 5। तो x इजिकल टू 9 हो गया और y इजिकल टू क्या हो गया 5। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए वही आया था ना, ठीक है। तो ये हो गया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। और तीसरी विधि है वो होती है वज्र गुणन विधि, ठीक है। अब वज्र गुणन विधि क्या है, तो पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं वज्र गुणन विधि पे। वज्र गुणन विधि में क्या है, इसको देखिए आप मेरे हिसाब से करिएगा। और जैसे x प्लस वाई इजिकल टू कितना था 14 था, ठीक है। और x माइनस वाई इजिकल टू क्या था 4 था। यही इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2x प्लस वाई इजिकल टू 14 और x माइनस वाई इजिकल टू 4, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं। अब हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए समीकरण 1 है तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, इसके मानक रूप में लाएंगे। मानक रूप में लाने का मतलब ये हुआ, देखिए इसको मैंने लिख दिया -14 इजिकल टू 0, अब +4 को इधर लाए तो -4 इजिकल टू क्या हो गया 0। अब ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। अब फिर करते क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे, x हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया y हो गया और यहाँ पे लिख देते हैं 1। प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद पहले समीकरण को पकड़ेंगे, ठीक है। अब पहले समीकरण को पकड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ एक एक शब्दों को सुनिएगा कि इसमें हम क्या करते हैं कि बीच वाले से शुरू करते हैं। y का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। सबसे लास्ट में क्या है -14, ठीक है। फिर पहले वाले पे आएंगे, पहले वाला कितना है, इसका गुणांक कितना है 1 और उसके बाद जो यहाँ पे लिखे रहते हैं सबसे पहले उसको लिख देते हैं। वही काम इसमें भी करेंगे। अब 2 में आएंगे, y का गुणांक कितना है -1, फिर ये कितना है -4, फिर इसका गुणांक कितना है 1 और फिर सबसे पहले वाला यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको ऐसे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस प्रकार से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करने में अब किया क्या जाता है, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। इस साइड वाले में से इस साइड वाले को क्या किया जाता है माइनस कर दिया जाता है। -4 में का गुणा होगा -4 और फिर माइनस, और -14 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +14, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, चूँकि घटा रहा है इसलिए माइनस लगाते हैं। ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि इससे गलती होने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर 1 में 14 से मल्टीप्लाई होगा -14, ठीक है। और फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे -4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा -4 हो जाएगा। -1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो x अपान ये हो गया -18, ठीक है, y अपान, अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया -14 + 4 तो कितना हो जाएगा -10, ठीक है। तो ये हो गया -10, ठीक है। और ये हो गया -1 क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब ये हमको 3 मिल गया। अब इसको एक से बराबर कर देंगे, तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो x अपान -18 इजिकल टू हो गया 1 अपान -2, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा -18 अपान -2, तो ये हो गया 9, ठीक है। और दूसरा क्या होगा y अपान -10, ठीक है, इजिकल टू 1 अपान -2, तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा -10 अपान -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x इजिकल टू 9 और y इजिकल टू 5, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए किसी भी मेथड से हमने लगाया, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि थी, चाहे वो वज्र गुणन विधि है और चाहे वो विलोपन विधि है, सब में आंसर क्या होता है सेम ही आता है। क्योंकि भाई इक्वेशन है तो इक्वेशन में अगर संगत है, कंसिस्टेंट है, तो उसका क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन आता है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।